आज के समय में हर व्यक्ति का किसी न किसी बैंक में सेविंग अकाउंट होता है। सेविंग अकाउंट के लिए गवर्नमेंट ने एक लिमिट निर्धारित कर रखी है। किस अकाउंट में हम कितना पैसा रख सकते हैं, इसी के बारे में इस वीडियो में कानूनी रूप से बताया गया है। आप वीडियो को पूरा देखिए, अच्छी तरह उसे समझिए और फिर जो है आने वाले झंझट से बचिए। दोस्तों, आपका एक बैंक अकाउंट है, 2 में, 4 में, 6 में सेविंग अकाउंट है, तो सेविंग अकाउंट के लिए गवर्नमेंट ने एक लिमिट निर्धारित कर रखी है कि आप सेविंग अकाउंट में अपनी कितनी जमा राशि रख सकते हैं, उसकी जमा करने की कितनी लिमिट है। इनकम टैक्स का कोई झंझट आपका ना आए, कोई नोटिस ना आए, ये सब इस वीडियो में बताया जा रहा है। इनकम टैक्स आज के दौर में हर व्यक्ति अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा बचत के रूप में सेविंग अकाउंट में रखता है, लेकिन बहुत से लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि सेविंग अकाउंट में कितना पैसा रखना सुरक्षित होता है ताकि इनकम टैक्स विभाग की नजर में न आए। इसके अलावा लोग ये भी जानना चाहते हैं कि सेविंग अकाउंट में रखे जा सकते हैं और किन परिस्थितियों में आयकर विभाग नोटिस भेज सकते हैं। इस लेख में हम इन्हीं सवालों के स्पष्ट और सरल जवाब दे रहे हैं ताकि आप अपने बैंक खाते को लेकर किसी भी तरह के भ्रम में न रहे और टैक्स से जुड़ी सभी जानकारी। कितने सेविंग अकाउंट रखना वैध है। कई लोग ये सोचते हैं अगर उनके पास ज्यादा सेविंग अकाउंट होंगे तो आयकर विभाग की नजर में आ सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इनकम टैक्स के नियमों में कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि अधिकतम कितने सेविंग अकाउंट रख सकते हैं। आप चाहें तो एक भी बैंक में या अलग अलग बैंकों में कई सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं, यानी सेविंग अकाउंट की कोई लिमिट निर्धारित नहीं है। इनकम टैक्स विभाग का ध्यान आपके खातों की संख्या पर नहीं बल्कि उनमें होने वाले लेन देन ट्रांजैक्शन पर होता है। अगर आप सभी खातों में होने वाले वित्तीय लेन देन का सही ढंग से हिसाब रखते हैं और आय के स्रोत तो स्पष्ट रूप से दिखाते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है। यानी आप अपने अकाउंट में कितना भी धन रख सकते हैं, निकाल सकते हैं, लेकिन उसका हिसाब होना चाहिए। सेविंग अकाउंट में अधिकतम कितना पैसा रखा जा सकता है, इस सवाल का जवाब भी सीधा है। सेविंग अकाउंट में रखने की कोई अधिकतम सीमा तय नहीं की गई है। आप अपने सेविंग अकाउंट में जितनी चाहे उतनी राशि रख सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आप पर उस पैसे का स्पष्ट स्रोत होना चाहिए। अगर आपने जो पैसा बैंक में जमा किया है और उसकी घोषित आय या अन्य वैध माध्यम से आया है, आप उस टैक्स चुका रहे हैं, तो आप किसी भी परेशानी में नहीं पड़ेंगे। नगद लेन देन पर रखें विशेष नजर। इनकम टैक्स विभाग पर नजर रखता है जो बड़ी संख्या में नगद लेन देन करते हैं। यदि आपने एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च के दौरान सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपए या उससे अधिक की नगद जमा या निकासी की है तो ये सूचना बैंक द्वारा आयकर विभाग को दी जाती है और आयकर विभाग आपसे पूछ सकता है स्रोत। ध्यान देने वाली बात यह है कि सीमा पूरे साल की कुल नगद लेन देन पर लागू होती है, यानी कि एक बार में किए गए ट्रांजेक्शन। यानी यदि आप साल में छोटे छोटे कई ट्रांजेक्शन करके 10 लाख रुपये अधिक की नगद धनराशि जमा करते हैं, निकालते हैं, तो आप इनकम टैक्स के रडार पर आ सकते हैं। इसलिए नगद जमा करने और निकालने पर खास सावधानी बरते। एक बार में नगद लेन देन की सीमा, तो इनकम टैक्स ने या बैंक ने जो एक बार में नगद लेन देन की सीमा निर्धारित किया है, आयकर नियमों के अनुसार एक बार में 2 लाख रुपए उससे अधिक का नगद लेन देन करना जोखिम भरा हो सकता है। अगर आप एक बार में इतनी बड़ी राशि नगद जमा करते हैं या निकालते हैं तो बैंक इसे इनकम टैक्स विभाग को रिपोर्ट कर सकता है। यानी कि आप थोड़े थोड़े ही पैसे उसमें नगद जमा करें या थोड़े ही निकालें। इसलिए बेहतर होगा आप कोई भी बड़ा वित्तीय लेन देन चेक, NEFT, RTGS या अन्य डिजिटल माध्यम से करें। इनकम टैक्स विभाग को आपकी जानकारी कैसे मिलती है। अगर आपके सेविंग अकाउंट से पैन कार्ड लिंक है तो बैंक द्वारा की गई बड़ी राशि लेन देन की जानकारी सीधा इनकम टैक्स विभाग को चली जाती है। अगर पैन कार्ड लिंक नहीं भी है तब भी बैंक 10 लाख रुपए से अधिक के नगद लेन देन की रिपोर्ट देने के लिए बाध्य है। ये नियम सभी प्रकार के बैंकों, सरकारी, निजी, सहकारी, पोस्ट ऑफिस पर लागू होता है। चालू खाते, करंट अकाउंट के लिए नियम अलग है। अगर आपके पास चालू खाता है तो उसके लिए नगद लेन देन की सीमा अधिक है। एक वित्तीय वर्ष में आप अपने करंट अकाउंट से 50 लाख रुपए या उससे अधिक का लेन देन कर सकते हैं। इससे अधिक राशि पर की नज़र पड़ सकती है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति बैंक ड्राफ्ट, पे ऑर्डर या किसी अन्य माध्यम से 10 लाख रुपए से अधिक की नगद धनराशि खर्च करता है तो उसे भी विभाग की नज़र में से नहीं बचाया जा सकता। इनकम टैक्स के बचने के लिए जरूरी सुझाव क्या है वो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। नंबर 1, अपने सभी बैंक खातों की जानकारी अपनी आयकर रिटर्न में स्पष्ट रूप से दें। पैन कार्ड को सभी बैंक खातों से लिंक करें। नंबर 2, नंबर 3 है बड़ा लेन देन करने के लिए डिजिटल माध्यमों का प्रयोग करें। नंबर 4 जो है नगद लेन देन को कम से कम करें। और नंबर 5, हर वित्तीय वर्ष की समाप्ति में अपने आय का लेन देन का हिसाब रखें। नंबर 6, अपनी आय टैक्स के दायरे में आती है तो समय पर टैक्स रिटर्न भरें। निष्कर्ष ये निकलता है सेविंग अकाउंट में पैसा रखना कि खाते खोलना कोई अपराध नहीं है, बशर्ते आप उन खातों का सही उपयोग करें
और सभी लेन देन पारदर्शी हो। इनकम टैक्स विभाग सिर्फ उन लेन देन पर ध्यान देता है जो संदिग्ध या अघोषित होते हैं। यदि आप नियमानुसार टैक्स भरते हैं, नगर लेन देन सावधानी बरतते हैं, तो आप किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये जानकारी केवल सामान्य जानकारी से उद्देश्य से दी गई है। टैक्स से संबंधित किसी भी निर्णय के लिए योग्य कर सलाहकार से परामर्श अवश्य लें, क्योंकि नियम समय समय पर बदलते रहते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।